तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही। स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही। कानों में गूंजा वही। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तेरे हम रहे। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा हितैषी ना मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा हितैषी ना मिला। हमको बाबा न मिला। तुझ में अपनी बस्ती देखी तू ही बस संसार है। तुझ में अपनी बस्ती देखी तू ही बस संसार है। बाबा तेरे हम रहे। अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया। जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया। बाबा वो तूने दे दिया। ये हृदय गाता है प्रतिपल पर तेरा उपकार है। ये हृदय गाता है प्रतिपल पर तेरा उपकार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। आप सभी की याद प्यार लेते हुए मैं बाबा के पास पहुंची और सदा के सदृश बाप दादा
सामने खड़े थे और बाबा की मुस्कुराहट और साथ में नैनों की आकर्षित में दृष्टि, ये दोनों ही दूर से आकर्षित करती है। तो बाबा के इस आकर्षण से मैं सामने पहुंच गई और बाबा ने बहुत स्नेह से बोला, आओ मेरी आशाओं के सितारे बच्चे आओ। तो बाबा जब ऐसे मधुर बोल बोलते हैं, बाहों में समाते हैं, तो आप सोचते ही होंगे कि उस समय क्या अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग होती। और बाबा हमेशा ऐसे बाह में लेके अपने में समा देता है। तो ऐसे समय भी क्या अनुभव होता होगा वो आप सब जानते हैं। अभी सिर्फ सुनो नहीं, लेकिन आप भी जैसे वतन में पहुंच गए हो बुद्धि बल से, और बाबा आपको ऐसे बाहों में लेके और दृष्टि दे रहे हैं और स्वमान की स्मृति से बुला रहे हैं। आशाओं के सितारे। तो आप समझते हैं बाबा कितना दिल से बच्चों को बच्ची नहीं कहा, बच्चे कहा। तो उस समय आप सब भी बाबा को याद थे, तब तो बच्चे कहा ना, बच्ची नहीं कहा। तो उसी अनुभव से सुनते जाओ, सिर्फ सुनो नहीं। आप भी हमारे साथ बुद्धि बल द्वारा, क्योंकि बाबा ने मन का विमान तो बहुत सबको अच्छा दिया है, और इस मन के विमान में बस मेरा बाबा कहा स्टार्ट, तो आप सबने किया स्टार्ट मन का विमान, उसमें पहुंच जाओ वतन में। तो बाबा ने ऐसे मुलाकात की और उसके बाद बाबा ने कहा क्या समाचार लाई हूँ। तो मैंने कहा बाबा आज सर्व मधुबन निवासी भाई व बहन व ट्रेनिंग में आई हुई हमारी बहनें मधुबन में ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, हॉस्पिटल सब आ जाते हैं। तो बाबा को कहा बाबा आपके सर्व स्थान पे निवास करने वाले आपके ही बच्चों ने आपको बहुत बहुत याद दी है।
तो बाबा ने कहा बाप दादा भी हर बच्चे की सदा अमृत वेले से लेके याद प्यार स्वीकार करते रहते हैं। जिस समय जो बहुत प्यार से याद करते हैं ना, तो बाबा ने कहा ये ऐसा भ्रमण जीवन की तार है जो जिस समय जो बाबा को अति प्यार से याद करता है ना, तो बाबा के पास वो रूप भी इमर्ज हो जाता है, कौन याद कर रहा है, और उसकी याद भी पहुंच जाती। बाबा ने कहा अमृत वेले तो विशेष टाइम है बच्चों का, लेकिन बीच में भी बार बार जो याद करते हैं दिल से, उनकी भी याद बाबा के पास सूरत सहित पहुंचती है। जैसे ये क्या टेलीविज़न कहते हैं क्या, इसमें जैसे शक्ल आ जाती है ना, तो बाबा ने कहा मेरे पास रूप भी इमर्ज होता है उसका और याद भी पहुंचती है, क्योंकि दिलाराम हो ना, तो दिल से जो याद करती है तो वो पहुंच ही जाती है। और बाबा को पता पड़ता है कि इस समय ये बच्चे मुझे याद करे, और बाबा भी उनको उसी समय, तुरंत दान महापुण्य होता है ना, तो बाबा ने कहा मैं भी, दिलाराम भी दिल वाले को बहुत बहुत उस समय सकाश देते। तो मैंने कहा बाबा आपकी टीवी तो बहुत पावरफुल है। कहा कहाँ भी, सारे विश्व में, चाहे फॉरेन के कोने में हो चाहे भारत के कोने में हो, लेकिन जो बच्चा दिलाराम बाप को दिल से याद करते, एक होता है पुरुषार्थ के लिए बाबा से रोजान करके बाबा आप ऐसे हो, बाबा आप ऐसे हो, बाबा आप याद आते हो ऐसे, एक होता है दिल से याद करना। तो बाबा ने कहा जो दिल से दिलाराम को याद करते हैं उनकी याद और सूरत मेरे सामने आई जाती है। तो हमको ये स्मृति में रहना चाहिए कि सारे दिन में हमारी सूरत बाबा के आगे कितने बारी इमर्ज होती होंगी। कभी कभी होंगी तो बाबा तो समझता है ना, लेकिन दिन में बार बार अगर बाबा के सामने मेरी ही मूरत आवे, कितना अच्छा भाग्य है। बाबा की मूरत तो हमारे दिल में है ही, लेकिन हम भी तो बाबा के आगे इमर्ज होवे ना। तो बाबा ने आज कहा, तो मैं तो बच्चों को सकाश देता ही रहता हूँ। जो भी उनका कोई भी कमज़ोर संस्कार है जो खुद नहीं इतना मिटा सकते हैं, बाबा जानता है, कोशिश करते हैं, लक्ष्य भी रखते हैं, लेकिन जितना लक्ष्य रखते हैं उतना मन वाणी कर्म से लक्षण में नहीं आते हैं। तो फिर मैं एक्स्ट्रा उसी संस्कार के प्रति, बाबा तो जानते हैं ना संस्कार कौन सा कमज़ोर है हर एक बच्चे में। तो बाबा ने कहा उसी कमज़ोर संस्कार के प्रति
मैं विशेष सकाश देता हूँ, सहयोग देता हूँ। तो आज से आप नोट करना कितना बार हम दिल से काम काज करते भी, काम ऐसे नहीं दिमाग का ऐसा होता है जो 1 मिनट भी हम दिल से याद नहीं कर सके। तो कर्म करते भी, सारे दिन में चलते फिरते भी ये नोट करना कि मेरी सूरत बाबा के सामने कितने बार इमर्ज हुई। आज नई बात बाबा ने सुनाई ना, तो हम सभी नोट करेंगे। बाबा के टीवी में हमारी पहले आनी चाहिए ना, और कितने बारी आनी चाहिए, बार बार आनी चाहिए ना। वाह, बाबा बार बार कहेंगे ओ मेरा बच्चा, मीठा बच्चा, प्यारा बच्चा, तो कितना अच्छा लगेगा। बाबा ने कहा कि बाबा तो हर बच्चे को, जब भी बच्चा मेरे सामने आता है तो मैं उनके विशेषता को ही देखता हूँ, कमजोरी प्रति सकाश देता हूँ, सहयोग देता हूँ, लेकिन उनके शिकल में विशेषता ही देखता हूँ। और कोई भी मेरा ऐसा बच्चा नहीं है जिसमें कोई भी विशेषता नहीं। बाबा ने कहा आप लोग कभी कभी बच्चे कहते हैं ये इसमें तो कुछ दिखाई नहीं देता है कोई विशेषता, लेकिन बाबा को दिखाई देती है। और बाबा हमेशा बच्चे को विशेषता के मूरत में ही देखता है। तो उसके बाद फिर बाबा ने कहा कि और समाचार क्या लाई हो। तो मैंने कहा बाबा ट्रेनिंग की कुमारियाँ विशेष ट्रेनिंग करके आपको अपनी रिजल्ट दिखाएंगी, और यहाँ जो भी फॉरेनर्स आए हैं, डबल फॉरेनर्स, उन्हों की भी मीटिंग चली और उन्हों में भी बहुत उमंग उत्साह निर्विघ्न बनने का और सेवा का, दोनों ही इस मीटिंग में उमंग उत्साह रहा। और भारत वालों ने, क्योंकि बाबा समाचार पूछ रहा था ना, तो बाबा ने कहा और भारतवासी, मैंने कहा भारतवासियों के वर्गों की मीटिंग हुई, उसमें हर एक वर्ग ने बहुत अच्छी अच्छी सेवा अपनी सुनाई, सब लगे हुए हैं सेवा में। तो बाबा ने कहा लगे हुए हैं? मैंने कहा हाँ बाबा, सब लगे हुए हैं सेवा में। तो बाबा ने मुस्कुराया। मैंने कहा बाबा वो बहुत मीठा मुस्कुरा रहे हो, आपको क्या आ रहा है? तो बाबा ने कहा कि मैं देख रहा था कि बच्चों का बैलेंस कितना है। जो बैलेंस जानता है ना, उसको करामत कहा जाता है। कोई भी कोई विशेष बैलेंस से कोई चीज़ दिखाते हैं, अपना आर्ट दिखाते हैं, तो उसको करामत कहते हैं। तो ये मैं देख रहा था कि बच्चों में बैलेंस की करामत कितनी है। मैं कहा बाबा आपको क्या दिखाई दिया? तो बाबा ने कहा बैलेंस की अभी भी आवश्यकता है।
सेवा के समय सेवा करते हैं, योग के समय यथाशक्ति सभी योग भी करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि बाबा चाहता है कि योगी जीवन हो। जीवन हर श्वास में होती है। जीवन 7 घंटा 8 घंटे की 2 घंटे की नहीं होती है। तो बाबा ने कहा बाबा यही चाहता है कि बैलेंस भी, जीवन ही बैलेंस की हो। सेवा और बाबा के याद और साथ में कर्म योगी जीवन का महत्व। क्योंकि बाबा की याद से ही कर्म योगी जीवन जो है वो प्रत्यक्ष रूप में आती। तो बाबा ने कहा इसीलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि वो दिन मैं याद कर रहा था, तो वो दिन कौन सा सभी मेजॉरिटी बच्चों का तो आएगा, वो दिन कौन सा होगा जिसमें बाबा के पास टीवी में ये आएगा कि बैलेंस में नंबर 1 हो गए बच्चे। 3 बातें बाबा ने सुनाई, वो मैंने सुनाई आपको। सेवा, बाबा की याद और कर्म योगी जीवन में सक्सेस। तो बाबा ने कहा बाबा यही देखता है कि वो सेरेमनी कब मनाएंगे। तो फिर उसके बाद मैंने कहा बाबा आज तो दादी के लिए भोग लाए हैं, क्योंकि दादी का 2 मास पूरे हो रहे हैं और 25 तारीख भी है। तो बाबा ने कहा दादी तो ऐसे आती है जैसे कोई, सिंधी में कहते हैं सडपंद, यानी एकदम नज़दीक यहाँ कमरे में हो ना, बुलावे आओ फलानी आओ, तो ऐसे दादी आ जाती। इतने बाबा के नज़दीक है, क्योंकि अभी तो गर्भ में है ना, तो बंधन में नहीं आई है अभी। संबंध के बंधन में जो जन्म लेने के बाद तो बहुत बंधन होते हैं। दादी तो बंधेंगी नहीं, लेकिन फिर भी शरीर का तो आधार लेना पड़ता है। तो बाबा ने कहा दादी तो बस मैं ऐसे करता हूँ आ जाती। तो बाबा ने ऐसे दिखाया ना, तो सच में दादी आ गई। तो दादी ऐसे आई जैसे कि दादी है ही है यहाँ, ऐसे नहीं आई जैसे कोई आता है, ऐसे नहीं लगता था। कहा बाबा मैं आ गई। मेरे को भी कहा तो गुलजार बहन मैं आ गई। मैंने कहा दादी ऐसे ही आप मधुबन में आ जाओ, जैसे बाबा कहते ना ऐसे दादी आ गई, तो ऐसे ही आप मधुबन में भी आ जाओ ना। तो कहा मैं तो आती हूँ। मैंने कहा हमको तो नहीं दिखाई देता है ना, आप सूक्ष्म में आती हो तो हम तो नहीं देखते ना, ऐसे ही आओ ना साकार रूप में। तो कहा साकार रूप में कैसे आऊँ? हमने कहा किसी में भी प्रवेश हो के आओ और तो अपना शरीर तो नहीं होगा ना। तो दादी ने कहा जैसे तुम्हारी दिल है ना मैं आऊं, तो मैं आती तो जरूर हूँ, लेकिन तुम कहती हो किसी शरीर में प्रवेश हो के आओ, वो बाबा के हाथ में है। तो बाबा ने कहा अभी बच्ची को जब तक जन्म लेवे, अभी तो गर्भ में है ना, तो बाबा ने कहा अभी
स्वतंत्र है, शरीर के बंधन से स्वतंत्र है। भले प्रवेश किया है लेकिन कई बंधनों से फ्री है। इसीलिए बार बार मधुबन में भी चक्कर लगाती है और बाबा के पास भी चक्कर लगाती। तो मैंने कहा बाबा हम नहीं देख सकते है ना। दादी को भी कहा मैंने कहा दादी आप ऐसे आओ जो सभी देखे आपको। तो कहा वो तो बाबा के ऊपर, ऐसे कह के छोड़ दिया। फिर दादी बाबा की अंगुली पकड़ के दादी बाबा को गद्दी पर ले चली। खड़े थे ना पहले तो बाबा गद्दी पर ले चली और दादी ऐसे गद्दी पर बैठी बाबा के साथ जैसे अपने घर में नहीं बैठते। आई है कहाँ से ये नहीं फील हो रहा था। जैसे बाबा से गद्दी में बैठ के कहा बाबा आप आज कहाँ गए थे चक्कर लगाने? ऐसे बातचीत जैसे ऐसे कर रही थी। आज आप कहाँ गए थे चक्कर लगाने? तो बाबा ने कहा मैं आज गया था भारत के विशेष सेंटरों पर चक्कर लगाने। तो वहाँ अमृत वेले गए थे। तो बाबा ने कहा वो सभी का चार्ट मैंने चेक किया कि अमृत वेले कौन कौन कहाँ पहुँचे हैं और क्या स्टेज पर बैठे हैं। पहुँच तो जाते हैं ना, सभी पहुँच भी जाते हैं, लेकिन योग में है या युद्ध में है वो तो बाबा ही देख सकता है ना। मन की गति को तो बाबा ही जान सकता है। बैठने में तो हम कह देते हैं 1 घंटा हम योग में बैठे, लेकिन बीच बीच में युद्ध भी की या योग में बैठे वो तो मन जाने या बाबा जाने। तो बाबा ने कहा मैं चक्कर लगाने गया था। तो दादी ने कहा मैं भी गई थी मधुबन में आज। दादी और बाबा जैसे आपस में ही बोल रहे थे। तो कहा मैं मधुबन में गई थी। तो मधुबन में तो चारों ओर मैंने देखा सबके मन में बाबा और मेरी याद बहुत है। मैंने कहा दादी ये तो बात आपने ठीक नोट की कि बाबा की याद भी है, लेकिन बाबा के साथ आपकी याद भी बहुत सभी के मन में है। कहा मैं चक्कर लगा के आई हूँ और मधुबन से तो मेरा बहुत प्यार है, क्योंकि मधुबन ही फाउंडेशन है वाइब्रेशन फैलाने का, वायुमंडल फैलाने का, अच्छा या कमज़ोर दोनों वाइब्रेशन फैलाने वाला मधुबनी है। तो मैंने कहा दादी मधुबन क्या शांतिवन में आप गई या कहा वो तो मेरी 4 भुजाएं 6 भुजाएं है क्या 4 या 6 कहा वो तो मेरी भुजाएं है ना, ये पांडव वन ये सब मेरी भुजाएं है, मैं तो चक्कर लगाती रहती। लेकिन दादी ने कहा बाबा एक बात इसको सुनाओ। बाबा ने कहा हाँ सुनाओ इसको। तो दादी ने कहा तो बाबा मैंने जो चक्कर लगाया ना तो मैंने क्या देखा, याद तो है, सभी को याद है, बाबा की भी याद है, बाबा के साथ दादी की भी याद है, लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि एकदम योग युक्त युक्ति युक्त कर्म हो, वो अभी पुरुषार्थी है। मेरे से प्यार है, दादी कहती है बाबा को, तो मेरे से प्यार है तो
प्यार में जैसे मैंने किया वैसे तो करे ना, वो नहीं किया है। मैंने क्या किया, मैंने अपनी योगी जीवन बनाई। सिर्फ योग लगाने वाली मैं नहीं बनी, योगी जीवन में रही। तो ये सब मधुबन निवासी या जो भी मुझे याद करते हैं, तो उन्हों को इतना तो करना चाहिए ना कि मेरे समान योगी जीवन तो करें ना। तो बाबा ने कहा, देखो, मेरे को देख के कहा, देखो बच्ची क्या कहती है। मैंने कहा, बाबा दादी तो ठीक कहती है, पुरुषार्थ ही है इसमें। तो बाबा ने कहा, दादी ने कहा, अभी यही उसको कहना, मेरे को याद करो ना। कहाँ भी चित्र देख के याद करो या वैसे चलते फिरते याद करो, लेकिन मेरे को जब भी याद करो ना, तो सामने ये लाना, दादी की स्टेज क्या थी। सिर्फ दादी की शक्ल नहीं देखना, चित्र नहीं देखना, लेकिन दादी की स्टेज क्या थी, उस स्टेज को सामने ला। अगर मेरे को याद करते स्टेज को सामने लाएंगे, तो आपकी स्टेज में मैं भी आपको मदद दूंगी। इसीलिए दादी ने कहा, सिर्फ मेरे चित्र को या शक्ल को नहीं देखो, लेकिन मेरे जो स्टेज थी, उस स्टेज को चित्र फेस के सामने लाओ। फिर जो मैं भी चाहती हूँ, बाबा भी चाहता है कि पुरुषार्थ में अभी तीव्रता आनी चाहिए, वो आ जाए। मैंने कहा, दादी आप सारा दिन करती क्या हो, गर्भ में बैठ के क्या करती हो। तो दादी मुस्कुराई, कहा, मुझे अभी गर्भ के वतन में आई हूँ ना, तो मुझे गर्भ वर्भ की याद नहीं है। मैंने कहा, दादी वैसे आप फील करती हो कि कहते हैं गर्भ में बहुत गंदगी होती है, ये होता है, जेल होता है, ऐसे कहते हैं ना। आपको गर्भ में रहते भी क्या फीलिंग आती है। कहती है, बाबा ये क्या पूछती है मेरे से। तो बाबा ने कहा, तुमको फीलिंग है, अच्छा मैं इमर्ज करता हूँ तुम्हारी फीलिंग, क्योंकि दादी तो दादी के रूप में उसी संस्कार से इमर्ज होती है ना वतन में। तो बाबा ने कहा, मैं इमर्ज कराता हूँ तुमको। तो बाबा ने ऐसे दादी को ऐसे हाथ में ऐसे किया। तो दादी कहती है, वो क्या, नहीं बाबा मैं वो ऐसे जैसे नटखट हो के नहीं बच्चे कहते, दादी नहीं कभी कभी बाबा से जैसे ऐसे। तो बाबा ने कहा, बच्चे अनुभव सुनाने के लिए इमर्ज करता हूँ। तो दादी ने कहा, मेरे को तो ऐसे लगता है, अभी मैं साखी होके देख रही हूँ वो स्टेज, अभी मेरी स्टेज वो नहीं है, लेकिन मैं साखी होके देखती हूँ वो स्टेज क्या है, तो मेरे को तो कोई वो नहीं लगता है जेल है या ये गंदगी है। मैं ऐसे ही समझती हूँ जैसे मैं महल में सोऊं ना, ऐसे वो आत्मा शरीर में प्रवेश है। बस जेल बेल की या दुख की फीलिंग नहीं है। मेरे माँ बाप को भी दुख की फीलिंग नहीं है, क्योंकि वो मेरे को अभी दादी उस अनुभव में जा कर के बाबा के उससे कह रही थी, तो कहती है, मेरा जो माँ बाप है ना, अभी तो मैं गर्भ में हूँ, लेकिन मेरे को वो समझते हैं ये अवतार पैदा हुआ है। बच्चा नहीं के समझते हैं, समझते हैं ये अवतार पैदा हो रहा है।
तो मुझे कोई गर्भ में तकलीफ नहीं है। मैं तो बड़े आराम से, अभी मेरा चोला तैयार हो रहा है, जैसे ऐसे ही देखती हूँ मेरा चोला धीरे धीरे तैयार हो रहा है, और फिर मैं पहनूंगी। जब तैयार हो जाएगा तो बाहर आ जाऊंगी। मैंने कहा गर्भ जेल में आपने सारा चेक किया क्या क्या होता है? अब को भी तो पता नहीं है ना क्या होता है। तो कहा वो मेरे को फीलिंग ऐसी आती है, तो जैसे मैं एकदम हूँ गर्भ में ही, लेकिन गर्भ की कोई भी ऐसी चीज़ मुझे स्पर्श नहीं करती है। मैं तो बहुत आराम में हूँ। और माँ बाप तो वही कब अवतार प्रकट होगा, कब अवतार प्रकट होगा, कब अवतार प्रकट होगा, यही धुन लगा के बैठे। फिर बाबा ने कहा अभी सुना, अभी दादी को भूल जाएगा, अभी क्योंकि वतन में आई है ना, तो वतन की बातें करेंगे और संगम की बातें करेंगे। फिर मैंने कहा दादी अच्छा यज्ञ के प्रताप को क्या संकल्प आता है कुछ? तो यही कहा मैं अभी समझती हूँ कि जैसे मैं निर्मोही रही, निर्विकल्प रही, ऐसे एक एक मधुबन निवासी या जो भी आए हैं, फॉरेनर, डबल फॉरेनर्स या ट्रेनिंग वाले, सबके लिए कहा। तो सब अभी जल्दी जल्दी अपनी कमजोरी को बाबा को दे देना, ऐसा कह रही थी दादी। जैसे प्रैक्टिकल में नहीं, कभी कभी दादी कहिए कर लो ना, ऐसे कह रही थी। तो ये बोझ दे दो ना बाबा को, क्यों नहीं देते हैं? अपने पास क्यों रखा है? बोझ अच्छी चीज़ होती है, मेरे को कहती है बोलो आप बोझ अच्छा होता है? इन्हों को क्यों अच्छा लगता है बोझ? बोझ अच्छा लगता है। तो बाबा ने कहा आप तो न्यारी हो गई हो ना अभी, इसीलिए आप कहती हो बोझ क्या होता है। अनुभव तो आपको भी है बोझ क्या होता है। तो कहा वो तो हमने पहले ही दे दिया ना, हमने तो जन्मते ही बाबा को दे दिया, ये क्यों रख के बैठी है बाबा? तो बाबा ने कहा उन्हों से पूछ के आती ना, आप चक्कर लगाने जाती हो ना, तो उन्हों से पूछो बोझ क्यों अच्छा लगता है। ऐसे जैसे रमणीक रीति से बातचीत हो रही थी। फिर दादी ने कहा मेरे तरफ से सभी को यही कहना, मेरे स्टेज को याद करना, निर्मोही और निर्विकल्प। संकल्प तो चलेगा ना, निर्विकल्प। तो ये दो बातें जैसे मैंने बाबा को करके दिखाई, वैसे आप भी बाबा को ये दो बातें हमेश मेरे को याद करो। ये दो स्टेज मेरी याद करना और बाबा को बन के देखो। फिर दादी को हमने भोग स्वीकार कराया। वो बाबा को पहले, दादी तो पहले करती नहीं है, दादी कहती है पहले मैं बाबा को खिलाऊंगी, फिर आप मुझे भी खिलाना, बाबा भी मुझे खिला। तो दादी ने भोग से पहली गिट्टी बनाई और पहले बाबा को खिलाई, और बाबा ने भी गिट्टी लेके साथ में, बाबा ने दादी को खिलाई, दादी ने बाबा को खिलाई। दोनों ने इकट्ठा ही, ऐसे नहीं खिलाया जाता है, तो दोनों ने एक ही टाइम पर एक दो को खिलाई। फिर दादी ने कहा ये दादी तो देख रही है। तो बाबा ने कहा ये जो है ना,
हम और आप दोनों मिला के इनको खिलाते हैं। एक बात होगी। तो मैंने कहा बाबा ये तो बहुत चिट-चैट अच्छी लग रही है। फिर बाबा ने यही कहा, तो बच्ची अभी सभी को यही कहना, दादी से प्यार है, बाबा से प्यार है, दोनों से प्यार है। वैसे तो सर्व से प्यार है, लेकिन अभी निमित्त दादी है, बाबा तो है ही है। तो जैसे दादी से प्यार है, तो दादी से प्यार माना दादी के संपन्न स्थिति से प्यार, ऐसे प्यार नहीं। दादी कहो और दादी की संपन्न स्टेज को याद करके दादी कहो, दादी को देखो। ये कह के फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, दादी को बाबा ने मर्ज कर दिया। फिर मैं अकेली बाबा के साथ थी। तो बाबा ने कहा डबल फॉरेनर्स और भारतवासी, दोनों बच्चों ने जो भी अभी आपस में मिलन किया, बाबा ने देखा। लेकिन बाबा अभी यही चाहते हैं कि जितने प्रोग्राम बनाते हैं स्वोन्नति के, बनाया, बहुत अच्छा किया, अच्छे बनाते हैं, लेकिन बाबा कहते प्रोग्राम प्रैक्टिकल में लाने के पहले ही क्यों नहीं प्रोग्रेस करके वो रूप बन जाओ जो आपको ये प्रबंध करने ही नहीं पड़े। कुछ ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, युक्तियाँ, इससे मुक्ति प्राप्त करके क्यों नहीं आप प्रोग्राम के पहले प्रोग्रेस के स्टेज में आ जाते हो। तो सभी को यही कहना कि बहुत अच्छे प्रोग्राम बनाए हैं, लेकिन बाबा यही चाहता है प्रोग्राम बनाते बनाने के पहले ही प्रोग्रेस में आ जाओ, तो कोई भी विधि करने की बात नहीं है, लेकिन सिद्धि स्वरूप हो जाए। ये बाबा ने लास्ट में कहा, और कहा एक एक बच्चे को, मैं तो सेकंड में सभी बच्चों को इमर्ज कर सकता हूँ, लेकिन तुम भी एक एक बच्चे को बाबा की तरफ से कहना, एक एक बच्चे को बाबा अपने सामने इमर्ज करके याद प्यार दे रहे हैं। इसीलिए सभी को विशेष याद प्यार देना, फॉरेन वालों को भी, भारत वालों को भी, ट्रेनिंग वालों को भी, सभी को, जो भी जहाँ से आए हैं उन सब को, यहाँ के भी जो दादी ने कहा ना मेरी बुझाएं हैं, उसमें सब आ गए, शांतिवन भी आ गए, और जो कॉलोनी में रहते हैं वो भी आ गए, सब आ गए। इसमें ज्ञान सरोवर, हॉस्पिटल सब आ गए। तो सभी को बाबा ने कहा एक एक को विशेष याद प्यार देना मेरा। तो मिला याद प्यार बाबा का। दादी ने भी आपको याद दी। दादी तो कहती है बस अभी कर लो ना। दादी जैसे नहीं कभी कभी ऐसे प्यार में बाबा के बोलती थी ना, ऐसे ही बोल रही थी, कर लो ना, छोड़ दो ना, बोझ दे दो ना, ऐसे कर रही थी दादी। तो दादी के प्यार का रिटर्न भी देना है और वो भी देना है। बाकी बाबा दादी ने कहा मेरे साथियों को भी याद देना, मुन्नी, मोहिनी, वैसे तो साथी हम सब है, लेकिन ये विशेष रहते हैं ना दादी के माँ। तो बाबा दादी ने याद दी और बाबा ने भी विशेष याद दी। दादी जानकी को दादी ने कहा बीच में, तो जानकी दादी को भी तो बुलाओ ना। बाबा ने कहा आज तुम्हारा दिन है।
दादी ने याद किया खास। हाँ, मैं दादी जानकी ने मुझे कहा था दादी को बाकी भी पहनना और किस भी करना, तो मैंने दादी को कहा, मैंने कहा दादी जानकी का आपसे प्यार है, जैसे मिलती है ना वैसे ही आपको याद दे रही है। तो सभी ओम शांति। मतलब चिट चैट बहुत अच्छी हो रही थी। अभी क्या बोलूं, हाँ खुशी में क्या बोलूं ना। मैं भी दादी स्वतंत्र पंछी हूँ ना, स्वतंत्र हूँ ना, कोई फ्रीडम है ना मेरे को। अच्छा, थैंक यू बाबा, थैंक यू दादी। हाँ और तो सब रखा है वो, इसमें से गिट्टी खिलाओ, आपको एक गिट्टी खिलाऊं ना। नैपकिन मंगाओ, नैपकिन गिरेगा। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे।